भारत जोड़ो से कितनी अलग बिहार की वोटर अधिकार यात्रा। 3 जिले और करीब 160 किलोमीटर दूरी ये महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के 2 दिनों का लेखा जोखा है। इन 2 दिनों में 2 बातें साफ हो गई। पहली ये कि यात्रा राहुल गांधी की पिछली भारत जोड़ो यात्रा से बिल्कुल अलग है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल करीब 3500 किलोमीटर पैदल चले थे, वहीं वोटर अधिकार यात्रा में वे शुरुआती 2 दिन सिर्फ गाड़ी से चले हैं। दूसरी की यात्रा के जरिए मैसेज दिया जा रहा है कि महागठबंधन एकजुट है। राहुल यात्रा का चेहरा है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी ही हैं। राहुल गांधी ने ओपन जीप से यात्रा शुरू की। इससे आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव चला रहे थे। राहुल के साथ वीआईपी के चीफ मुकेश सैनी भी मौजूद थे। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा 15 दिन बाद 1 सितंबर को पटना से खत्म होगी। पहले दिन वोटर अधिकार यात्रा सासाराम के एसपी जैन कॉलेज से शुरू होकर औरंगाबाद में खत्म हुई। वहीं दूसरे दिन 18 अगस्त को यात्रा औरंगाबाद से शुरू होकर गयाजी में खत्म हुई। दूसरे दिन की यात्रा के दौरान तेजस्वी और वीआईपी चीफ मुकेश सैनी औरंगाबाद के प्राचीन देव सूर्य मंदिर पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा से अलग राहुल दोनों दिन गाड़ी से ही चले। दैनिक भास्कर की टीम बीते 2 दिनों यात्रा के साथ ही चली। पहले 2 दिन क्या क्या हुआ, यात्रा के लिए कांग्रेस और बाकी दलों की क्या तैयारी है, कांग्रेस और आरजेडी और सहयोगी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच कैसा तालमेल है, राहुल को देखने आए जनसभा में शामिल हुए लोग क्या बोले, पढ़िए ये रिपोर्ट। पहला दिन प्रोटोकॉल की वजह से राहुल से नहीं मिल पाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सासाराम के एसपी जैन कॉलेज पहुंचे। सुरक्षा कारणों की वजह से चुनिंदा लोगों को ही कॉलेज के अंदर जाकर राहुल गांधी का स्वागत करने की इजाजत दी। नमस्ते नेताजी, हम जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए आप दिन रात एक कर देते हैं। आप जनता के बीच जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और बड़े बड़े रैली करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपका संदेश उस हर वोटर तक पहुंच रहा है कि नहीं, जिसके पास आप समय नहीं दे पा रहे हैं। आज का वोटर रैली के मैदान में कम और मोबाइल फोन पर ज्यादा मिलता है। उसके हाथ में स्मार्टफोन है, उसकी आंखों में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है। अगर आपका संदेश उसकी उंगलियों तक नहीं पहुंचा तो आपका सफर अधूरा रह सकता है। मैं विकास कुमार जागृति टेक स्पार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बैनर के तहत जेटीएस डिजिटल एड एजेंसी चलाते हैं। यह सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग कंपनी नहीं है, हम आपके डिजिटल साथी भी हैं। हम वो पुल हैं जो आपको और आपके वोटर को जोड़ते हैं। हमारे पास वो तकनीक और रणनीति है जो आपके बड़े बड़े भाषणों को हर घर, हर फोन और हर दिल तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके लिए सिर्फ पोस्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि हम वो डेटा ड्राइव कैंपेन चलाएंगे जो बताएंगे कि आपको किस वोटर पर फोकस करना है, किस इलाके में आपका प्रचार कमजोर है और आपकी ताकत क्या है। आज की लड़ाई मैदान में पर कम और डिजिटल स्क्रीन पर ज्यादा लड़ी जा रही है। तो आइए इस चुनाव को एक नया रुख दे, जनता को उनकी भाषा में, उनकी मोबाइल पर संपर्क करें और मिलकर जीत का संकल्प पूरा करें। धन्यवाद। इससे कई कांग्रेस नेता नाखुश दिखे। कांग्रेस कार्यकर्ता मनोज कुमार सिंह अंदर नहीं जा पाए, इससे वे नाराज दिखे। फिर भी कहते हैं प्रोटोकॉल की दिक्कत की वजह से हम अंदर नहीं जा पाए, लेकिन कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस के अलावा हर जगह आरजेडी और वीआईपी के कार्यकर्ता भी यात्रा में मौजूद रहे। राहुल के स्वागत के लिए आरजेडी के नेता भी पहुंचे। पार्टी नेता उदय नारायण चौधरी बताते हैं राजद नेताओं को 2 हिस्सों में बांटा गया है। कुछ लोग राहुल गांधी का स्वागत करने सासाराम आए हैं, बाकी तेजस्वी और लालू यादव के लैंडिंग की जगह नारायण कॉलेज पहुंचे। राहुल गांधी का स्वागत करने कांग्रेस के नेता पहुंचे थे, हालांकि सिक्योरिटी की वजह से उन्हें कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया गया। इस पर उनकी सिक्योरिटी वालों से बहस भी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल के सवाल पर वे बोले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटोकॉल की वजह से कुछ लोगों को स्वागत के लिए चौपर के पास नहीं जाने दिया गया, ये नॉर्मल बात है। महिलाएं बोली, राहुल को देखने आए राहुल गांधी के साथ हेलीकॉप्टर से मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे। राहुल कॉलेज से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठे और अगले पड़ाव यानी सुअरा में जनसभा वाली जगह के लिए निकल गए। यहाँ हमें पूनम देवी उनके साथ गाँव की और महिलाएं भी थी। पूनम कहती है, हम राहुल को देखने आए हैं, गाँव में बहुत दिक्कत है, कॉलोनी में पानी निकलने के लिए नाला नहीं है। राहुल गांधी से ही उम्मीद है, इस बार उन्हें सपोर्ट करेंगे। वहीं तपेश्वरी देवी कहती हैं कि अब तक घर नहीं मिला है, ना पेंशन मिलती है, राशन मिलता है, लेकिन वो भी 2 महीनों से नहीं मिला।
लालू और राहुल के भाषण के बाद जाने लगे लोग। एसपी जैन कॉलेज के बाद राहुल 15 किलोमीटर दूर सुअरा पहुंचे। यहां हुई जनसभा में राहुल के अलावा मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव और तेजस्वी यादव मौजूद थे। राहुल यहां तय समय से 1 घंटे देर से पहुंचे। राहुल, लालू और तेजस्वी का भाषण होते ही लोग लौटने लगे। हमने उनसे बात की, वे बोले राहुल और तेजस्वी को सुन लिया, इसलिए अब वापस जा रहे हैं। जनसभा में लालू यादव अपने पुराने अंदाज में दिखे। लालू ने कहा, चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, उसे किसी भी कीमत पर आने नहीं दिया जाएगा। सब लोग एक हो जाइए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सभी मिलकर एकजुट होकर इसको उखाड़ फेंकिए। कांग्रेस आरजेडी के कार्यकर्ता साथ एक जैसे नारे। हमने जनसभा में नारेबाजी कर रहे कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं से बात की। कांग्रेस का झंडा लिया अनंत कुमार, बोले राहुल बहुत अच्छे नेता हैं, इस बार तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। इतना सुनते ही उनके पीछे आरजेडी का झंडा लेकर खड़े लोग राहुल और तेजस्वी के नारे लगाने लगे।